बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ कमाल खान एंड यू आर वाचिंग फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रिप सीरीज़ की जो MCQs हैं। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपके NMD कैट का वो है फोर्स एंड मोशन। तो आज के लेक्चर में फोर्स एंड मोशन के स्टार्ट वाले जो MCQs है फर्स्ट 10 MCQs उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी सीरीज़ से हम जो है मज़ीद MCQs को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1 से। MCQ नंबर 1 है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, व्हिच वन इज़ करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके अंदर कोलिजन होता है तो जो मोमेंटम होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो अगर इस तरह है तो फिर विच वन इज़ करेक्ट। नीचे जो आपको ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। F इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई टी, F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, 0 इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, या लास्ट ऑप्शन है डेल्टा F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो ज़रा देखें, हमने पढ़ा था एज F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, क्लियर। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में हम जानते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेज जो है वो ज़ीरो के बराबर होते हैं। तो F की जगह लिखिए 0 इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, और जब एक्सटर्नल फोर्सेज ज़ीरो होते हैं तो हम कहते हैं मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ 0 इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड making an angle 60 degree with horizontal. What is the velocity at maximum height? अच्छा देखिए, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है। ज़रा देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है v0 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है वो एंगल आपको गिवन है दैट इज 60 डिग्री। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कवर करेगा जिसको हम समिट पॉइंट बोलते हैं, जब ये समिट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। तो बेटा रिकॉल करें, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस होती है। लेकिन जब बॉडी समिट पॉइंट पर पहुंच जाती है तो बेटा समिट पॉइंट पर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 बन जाता है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होता है। तो समिट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होती है, क्लियर है। अभी अगर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को निकालना हो सो Vx इज इक्वल टू V0 cos थीटा। सो Vx इज इक्वल टू V0 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है और cos ऑफ 60 जो है 0.5 के बराबर होता है। अगर इसकी जगह मैं लिखूँ 1/2 तब भी सही है, 1/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो Vx इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, थर्ड MCQ है, इफ ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन विल बी, या देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड इंक्रीजेस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या डी जो है डी एक्सेलरेशन। तो बेटा ज़रा देखिए, मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। क्वेश्चन में हमें असल में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसका जो ग्रेडियंट है, इसका जो स्लोप है, ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप, वो डिक्रीज हो रहा है। तो किसी भी तरह से डिक्रीज हो सकता है। लेट्स से मैं इसको यू ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, या फिर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, या फिर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, या फिर ये डी एक्सेलरेशन है। तो ज़रा देखिए बेटा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पहले ज़्यादा था, अब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, तो इस तरह के एक्सेलरेशंस को हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन, क्लियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अच्छा, फोर्थ MCQ, a ball is thrown horizontally from a height of 10 meter with velocity of 2 meter per second. Calculate its horizontal velocity after 2 second. अच्छा, एक बॉल है जिसको एक हाइट ऑफ 10 मीटर से थ्रो किया गया है और कितने वेलोसिटी के साथ, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। ज़रा इसको देखें, ये हमारे पास एक हाइट है और इसी हाइट से
जो है इस बाल को फेंका गया है कितनी स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो ये इस तरह से मूव करेगा। यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर्स पर सेकंड। अभी रिकॉल करें, प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा असल में दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आप लोग कोर्स में पढ़ चुके हो। दूसरा हमारे पास होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाला जो हमारे पास है दिस इज हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो याद रखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अगर हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है और क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट इट्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, तो इसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वही सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी जो इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी VF(x) जो होगी वही हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। हमारे पास कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड आएगा। अच्छा, MCQ नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। A body of mass m is projected with a velocity of 6i plus 8j. Find change in momentum when it just touch the ground. ज़रा देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। पहले तो वेलोसिटी को देखें, जो आपको वेलोसिटी गिवन है वो हमारे पास है वेलोसिटी इज इक्वल टू 6i प्लस 8j। अच्छा मुझे बताएं i का क्या मतलब होता है। i का मतलब होता है अलोंग x एक्सिस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज अलोंग x एक्सिस। j का क्या मतलब होता है, अलोंग y एक्सिस। तो ज़रा देखें, अगर वेलोसिटी x एक्सिस की अलोंग b है, y एक्सिस की अलोंग b है, तो ऐसे मोशन को बेटा हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि असल में हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है और उसको इसी वेलोसिटी के साथ क्या किया है, प्रोजेक्ट किया गया है। तो ज़रा मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोजेक्टाइल जिसकी वेलोसिटी हमारे पास 6i प्लस 8j है। इसी वेलोसिटी से क्या किया है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है। अभी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मोमेंटम में चेंज कितना आएगा जब ये बिल्कुल दोबारा जो है ग्राउंड को टच करेगा। तो इस दौरान मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो हमारे पास कितना होगा। क्लियर है। तो ज़रा देखिए, ये जो मोशन हो रहा है ये अलोंग x एक्सिस b है, अलोंग y एक्सिस b है। क्लियर है। अच्छा, अलोंग एक x एक्सिस जो मोशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता अलोंग x एक्सिस। तो अगर अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो अलोंग x एक्सिस प्रोजेक्टाइल की जो मोमेंटम होगी वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा यहाँ पर लिखिए एक चीज़, अलोंग x एक्सिस जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में चेंज तो वेलोसिटी में चेंज की वजह से आएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर तो वेलोसिटी वैसी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मोमेंटम जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं अलोंग y एक्सिस की। तो अलोंग y एक्सिस हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो असल में बराबर होगा mvy के बराबर होगा। अगर हम चेंज इन मोमेंटम को निकालना चाहे तो ये बन जाएगा m डेल्टा v इंटू वाई। क्लियर है। अच्छा, डेल्टा v इंटू वाई किस चीज़ के बराबर होगा, तो देखिए डेल्टा पी वाई दैट इज इक्वल टू m चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। क्लियर है। अच्छा, जब इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे थे तो अलोंग y एक्सिस इसकी वेलोसिटी हमारे पास +8 थी। क्लियर है। तो देखिए डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू m अपनी जगह पर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, VFy। अच्छा, हम पहले इनिशियल जो हमारे पास ये +8y थी, लेकिन जब ये दोबारा इस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जा रहा था +8 से, और जब ये नीचे की तरफ आएगा और ग्राउंड को टच करेगा तो वही सेम वेलोसिटी होगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए बेटा हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास आ जाएगी -8j। क्या आएगी, -8j। और इनिशियल जो है तो माइनस अपनी जगह पर, और इनिशियल तो हमारे पास +8 है, तो यहाँ देखिए +8j। क्लियर है बेटा। इसको ज़रा देखिए,
जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास +8j थी और फाइनल वेलोसिटी जब ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा तो वही सेम वेलोसिटी के साथ आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो फाइनल हमारे पास -j और ये वाली जो हमारे पास है ये पॉजिटिव +8j के बराबर होगी। अच्छा अभी सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर मैं करता हूँ। सो डेल्टा पी वाई दैट इज इक्वल टू m और यहाँ पर -8j प्लस इंटू -8j, तो ये कितना बन जाएगा डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू m इंटू -16j, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू -16m और ये j यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी -16mj के बराबर चेंज इन मोमेंटम आएगा। क्लियर है? ये था MCQ नंबर 5। अभी बढ़ते हैं MCQ नंबर 6 की तरफ। MCQ नंबर 6 में कहा जा रहा है a body moves 1/4 of circular arc in a circle of radius r, the magnitude of distance and displacements are। एक बॉडी है, इस तरह के एक MCQ मैंने पहले भी सॉल्व किया था, यहाँ पर खैर दोबारा कर लेते हैं। एक बॉडी है, क्लियर, और वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है, लेकिन उसने जो है आर्क कितना कवर किया है 1/4 उसने आर्क कवर किया है, जिसका मतलब ये है 1/4, तो हमारे पास इतना आर्क आएगा ना, ये वाला आर्क जो है उसने क्या किया है कवर किया है। अभी क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसके लिए कितने होंगे। तो बेटा पहले देखते हैं डिस्टेंस को। अगर हम बात करें कंप्लीट सर्कल की, तो कंप्लीट सर्कल में जो डिस्टेंस कवर होती है वो हमारे पास सरकमफेरेंस के बराबर होती है, और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हमारे पास कितना होता है 2πr के बराबर होता है। क्लियर है? लेकिन अभी इसी होल सर्कल को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है और हमने एक हिस्से का मालूम करना है, तो असल में ये हमारे पास कितना बन जाएगा 2πr इंटू 1/4। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, सो दिस इज़ πr डिवाइडेड बाई 2। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ज़रा डिस्प्लेसमेंट को चेक करते हैं। अगर लेट सपोज ये मेरा हो गया पॉइंट ए और एंड दिस इज़ पॉइंट बी, तो अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने आना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास ये वाला होगा। अभी मैंने इसको मालूम करना है, इसी डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या करना है मालूम करना है। तो पिथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है। अच्छा देखिए, ये वाला जो साइड होगा तो ये रेडियस के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह से ये वाला जो है रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। अगर मैंने ये साइड निकालना हो, इसके लिए फार्मूला हमारे पास है d² इज इक्वल टू r² प्लस r², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ d चाहिए, सो d इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा r² प्लस r², मैंने बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया है। अच्छा देखें, अगर इनको मैं ऐड करूँ, सो d इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2r², r² को स्क्वायर रूट से बाहर निकाले क्योंकि उसका तो स्क्वायर है, सो d इज इक्वल टू r इंटू स्क्वायर द रूट 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये हमारे पास था डिस्टेंस के लिए। क्लियर है? तो देखिए आपके जो ऑप्शंस है, फर्स्ट जो ऑप्शन है πr डिवाइडेड बाई 2 एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए r² द रूट 2, तो बस यही वाला करेक्ट है, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। MCQ नंबर 7। इफ अ कार कवर्स 2/5 डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड 3/5 डिस्टेंस विद स्पीड v2, देन v एवरेज विल बी डैश। अच्छा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड को निकालना है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस इस वाले केस में हमारे पास कितना आ जाएगा, एक S1 है, दूसरा हमारे पास S2 है। टाइम हमें गिवन नहीं है, T1 प्लस T2 मैं लिख देता हूँ, लेकिन टाइम हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो बेटा ज़रा देखिए, हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई T। तो
अगर t को मैंने एलिमिनेट करना है यहाँ से, तो t को यहाँ शिफ्ट करें, v को यहाँ शिफ्ट करें, सो t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 और t1 की जगह s1 बाई v1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई v2 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा सॉल्व करें s1 प्लस s2, तो s1 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी थी 2/5 मेरे ख्याल में, चेक करें, हाँ 2/5 प्लस 3/5 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है s1, तो s1 की वैल्यू तो गिवन है ना 2/5 होल डिवाइडेड बाई v1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/5 होल डिवाइडेड बाई v2। बेटा ज़रा ध्यान से देखिए इसको, अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 1 के बराबर आएगा। किस तरह से? इन दोनों का आप लोग एलसीएम ले लें, इसको सॉल्व करें, अगर यकीन नहीं है तो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वही 1 आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा अभी नीचे देखें v इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ऊपर 1 आ जाएगा। अभी नीचे देखें 2/5 इंटू v1, अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा, ये असल में v1 डिवाइडेड बाई 1 है, अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, 1/v1 बन जाएगा, 2/5 इंटू 1/v1 बन जाएगा। इसी तरह से प्लस यहाँ पर ये 3/5, अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1/v2 बन जाएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करें, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई, इससे क्या आएगा 2/5 v1 प्लस 3/5 v2 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका हमने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम नीचे वाले का, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो इसका एलसीएम आएगा 5v1 इंटू v2। क्लियर है? अच्छा अब ये क्या आएगा, इसको यहाँ इसके ऊपर डिवाइड करें, इससे हमारे पास जो आएगा 2v2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3v1। बेटा एलसीएम लेना है, ठीक है? तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे फिर इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 2v2 प्लस 3v1 आ जाएगा। अभी मैंने क्या करना है, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट करना है। सो द एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 5v1 v2 डिवाइडेड बाई 2v2 प्लस 3v1, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन सा वाला ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन नंबर बी। बेटा मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ, लेकिन मैथमेटिकल प्रोसेसेस है तो ये आप लोग पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में। हमने एवरेज वेलोसिटी को निकालना है, सो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम आ जाएगा। अच्छा डिस्टेंस s1 प्लस s2 टाइम t1 प्लस t2, लेकिन टाइम हमें गिवन नहीं है तो उसको मैंने एलिमिनेट किया s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। फिर मैंने क्या किया, इसकी वैल्यूज़ मैंने लगा दी, इसकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लगा दी। जब आप लोग इन दोनों का एलसीएम लोगे, इनको ऐड करोगे तो ये 1 के बराबर आएगा। और यहाँ जो v1 था इसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ पर जो v2 था उसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया, तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/v1, 3/5 मल्टीप्लाई 1/v2, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेके इनको ऐड करें तो ये वाला आ जाएगा, फिर मैंने उसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये उल्टा हो जाएगा। सो 5v1 v2 डिवाइडेड बाई 2v2 प्लस 3v1 इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन बी। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर ये था 7, एमसीक्यू नंबर 8 देखिए शबाश। A particle is moving northward with 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changed to 5 meter per second westward. Find average acceleration. हमने क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन को निकालना है। बेटा देखिए हमारे पास जो है एवरेज एक्सेलरेशन वो हमारे पास होती है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ठीक है? और डेल्टा वी हमें पता है, डेल्टा वी किस चीज़ के बराबर होती है, डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से आया है, मैग्नीट्यूड तो वही 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है डेल्टा वी, लेकिन डायरेक्शन की वजह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो ज़रा देखें, पहले हम ड्रा करेंगे फाइनल वेलोसिटी को जो कि किस डायरेक्शन में है, किधर गया ये, A particle is moving northward with 5 meter per second. This is initial velocity. In 10 seconds, the velocity changed to 5 meter per second westward. तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो न्यू सिस्टम ड्रा करें।
नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो कौन सी डायरेक्शन में है? किधर गया? नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी वी आई जो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अच्छा, हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी को निकालना है, तो ये हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा। अभी इसी डेल्टा वी को हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो वही पिथागोरस थ्योरम आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू हमारे पास वी एफ स्क्वेयर प्लस वी आई स्क्वेयर। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू एक वेलोसिटी हमारे पास 5 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू 25 प्लस 25। क्लियर? सो दिस विल बी 50 और उसका स्क्वायर द रूट आ जाएगा। क्लियर है? अगर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 2 इंटू 25 का स्क्वायर रूट करे तो ये हमारे पास 5 इंटू स्क्वायर द रूट 2। ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है। अभी हमने एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए एक्सेलरेशन जो है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। सो एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी 5 स्क्वायर द रूट 2 और टाइम हमारे पास कितना लिया हुआ है? 10 सेकंड का उधर लिखा हुआ है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करें। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इस तरह का ऑप्शन वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 2 अपनी जगह पर, यहाँ पर जो 2 है क्या मैं इसको यू लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वही 2 अगेन हमारे पास आएगा। तो एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज 1 ओवर स्क्वायर द रूट 2। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? अच्छा, ये था MCQ नंबर 8। बढ़ते हैं MCQ नंबर 9 की तरफ। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 bodies A and B are shown. Then VA रेशो VB इज रेश। VA और VB के दरमियान में जो रेशोज है उसको आप लोगों ने निकालने हैं। अच्छा, ज़रा देखिए ग्राफ्स आप लोगों के सामने है। VA रेशो VB, तो यहाँ पर जो स्लोप्स है हम पढ़ चुके हैं ये असल में tan के बराबर होता है। स्लोप जो है वो टेंजेंट के बराबर होते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan थीटा A ओवर tan थीटा B? इसके बराबर आएगा ना। A का भी हमारे पास एक एंगल है और B का भी हमारे पास एक एंगल है, लेकिन याद रखिए हमने एंगल हमेशा x एक्सिस से कंसिडर करना है। तो A का एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस 30 है, B का एंगल विद रिस्पेक्ट टू y हमें गिवन है विच इज 30। तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हमारे पास ये 60 बन जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास 90 का होता है। इसमें से आप लोग 30 निकाल ले तो ये वाला हमारे पास 60 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए VA ओवर VB इज इक्वल टू टेंजेंट A, तो ये हमारे पास tan ऑफ 30 आ जाएगा। इसी तरह से टेंजेंट ऑफ 60 आ जाएगा। अच्छा, tan 30 जो हमारे पास आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर द रूट 3। इसी तरह से टेंजेंट 60 जो है वो स्क्वायर रूट 3 के बराबर होती है। क्लियर है? आगे देखिए VA डिवाइडेड बाई VB, अगर इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँ सो 1 ओवर स्क्वायर द रूट 3 अपनी जगह पर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर द रूट 3 इसी तरह से आएगा। तो देखिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या बन जाएगा? ये से हमारे पास 3 आएगा। तो ज़रा देखिए करेक्ट ऑप्शन 1 ओवर 3 आपके पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अच्छा, ये था MCQ नंबर 9। बढ़ते हैं लास्ट MCQ की तरफ आज के लेक्चर का। That is, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 10 meter per second. Then time to reach its maximum height will be dash. हमारे पास एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, तो ये कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच जाएगा? तो ज़रा देखें, बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाएगी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। जी की वैल्यू हमें गिवन है, जी हमारे पास कितनी है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने निकालना है टाइम को,
तो ज़रा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ पर मैं लिखूँगा जी टी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकल एक्सिस में मोशन है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी डी, इसको यहाँ शिफ्ट करें तो ये हमारे पास माइनस वी आई इज इक्वल टू, चूँकि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस जी इंटू डी, डायरेक्टली मैंने इसको किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमने मालूम करना है किस चीज़ को, हमने निकालना है टाइम को। सो टाइम इज इक्वल टू वी ओवर जी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करें, इससे हमारे पास आएगा 1 सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 सेकंड। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 10 MCQs डिस्कस किए ग्रेप सीरीज से। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।